10 साल मनमोहन सिंह जब मुख्य प्रधानमंत्री थे उस समय आपने अमेठी को क्या दिया? मैंने 60 साल के राज में यह एक लोकसभा इस लायक नहीं बनाए जहां से जनता लगातार इनको जिता सके। क्यों पहरा दिया? कुछ तो बात होगी। अपने गिरेबान में भी एक बार राहुल गांधी झांक के तो देख लीजिए कि 60 साल से आपका परिवार लगातार जिस अमेठी में राज कर रहा है वहाँ की जनता आपको क्यों नकार दी? तो दोषी जनता है कि आपका अपना कर्म है। कभी आपने चिंतन किया? कभी अंदर झांक के देखने का प्रयास किया कि हमारे लिए आखिर अमेठी इसलिए उसके पीछे कारण है। राहुल गांधी सोचना यह चाहिए कि एक महिला को स्वीकार कर लेती है अमेठी की जनता, लेकिन आपको नकार देती है। आप 15 साल वहाँ एमपी होते हैं, लेकिन 15 साल में आप जब जाते हैं वहाँ तो चुनिंदा लोगों के घर जाते हैं। सुधीर जी, योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसी तरीके से राहुल गांधी को जो ये बयान दिया, राहुल गांधी ने उस पर यह बोला कि इटली तो चले जाते हैं लेकिन अमेठी आने का उनके पास वक्त नहीं है, और फिर बोलते हैं कि दक्षिण के लोग जो हैं उन पर ज़्यादा समझ है। क्या कहेंगे आप इस पर? योगी की बात कर रहे हैं। आज आत्मा रो रहा होगा इंदिरा गांधी का, आत्मा रो रहा होगा जवाहरलाल नेहरू का। आत्मा इंदिरा गांधी का इसलिए रो रहा होगा कि अगर बच्चों को विदेश नहीं भेजी होती और सोनिया गांधी विदेशी महिला से शादी राजीव गांधी की नहीं होती और भारत की किसी सनातनी परिवार में अगर राजीव गांधी की शादी हुई होती तो आवाज़ निकलता इस तरह का देश बांटने का। पंजाबन हैं संजय गांधी की पत्नी, उनका भी बेटा है, भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित सांसद हैं। कभी देश तोड़ने की बात आती है? जान दे देंगे, कतरा कतरा काट दीजिए, खून का एक एक बूंद निकल जाएगा, लेकिन माँ भारती के लिए एक कदम वह व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। वह ब्लड है ही नहीं राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में वो ब्लड नहीं है। यह देश के बारे में, देश की एकता के बारे में नहीं सोच सकते हैं, देश की अखंडता के बारे में नहीं सोच सकते हैं, देश की मजबूती के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को, बार बार कोर्ट से नमन करता हूं कि इसकी औकात बता दिए कि और क्या बात, एक बार जाना है ना, कब तक बेचोगे इंदिरा गांधी को और आज़ादी की लड़ाई को और जवाहरलाल नेहरू को? तुम्हारी हैसियत क्या है, वजूद क्या है? 400 से 40 पे लाने में जिस तरह से इंदिरा गांधी को कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी लाई, कांग्रेस जाई, राहुल गांधी ले गए। इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है कांग्रेस आई, और राहुल गांधी से जाना जाएगा कांग्रेस गई। ये इसकी असली पहचान है, अहंकार। अंदर से डूबा हुआ है यह आदमी बेशर्म। इसके ऊपर असली यूएपीए लगना चाहिए जो देश को बांटने का काम करता है। कल एक और शख्सियत इसी तरह का बयान दिया था अमेरिका में बैठ के, पन्नू। वो कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम लेके कि आप भी अलग देश मांगिए, और बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम लेके कहा था ममता बनर्जी आप भी अलग देश मांगिए। आज एक वह देशद्रोही जो खालिस्तान की मांग करने वाला है, जो उसका संगठन बना के चला रहा है, कर वह देश तोड़ने की बात किया था। और आज भारत का एक देशद्रोही, इनको मैं अलग नहीं बांटता हूँ, जो भी खालिस्तान के मांग करने वाले हैं उसका एक सिपाही है राहुल गांधी। इसलिए कि विदेश से जब भी देश को बांटने की बात आती है, देश को तोड़ने की बात आती है, जब भी कोई बयान आता है तो उससे सुर मिला के ही बात आती है। जब भी कोई विदेशी जब इस तरह की बात करता है, इसके बयान चीन के सेना के साथ मिलता है, इसके बयान पाकिस्तान के आईएसआई से मिलता है, इसके बयान दुनिया के जो भारत को तोड़ना चाहते हैं उनसे मिलता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन सा रिश्ता पाल रखे हो राहुल गांधी कि जब भी कोई देश विरोधी ताकत कोई बयान देता है तो उससे मिलता जुलता आपका बयान क्यों आता है? क्या भारत का अनाज नहीं खाते हो, या यहाँ का पानी नहीं पीते हो? यहाँ के लोगों ने सम्मानित नहीं किया आपको? क्या दिया, क्या नहीं दिया आपको?
दुनिया में अगर विपक्ष के नाम से राहुल गांधी पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, आपको लाखों लोग सुनने चले जाते हैं, आपको समझने चले जाते हैं, आपके नाम से जिंदाबाद करते हैं, किस लिए करते हैं? स्मृति ईरानी ने भी ये चीज़ बोली कि इतने साल जिसकी सरकार ने अमेठी में राज किया, जब उनकी वहाँ से सत्ता चली गई तब इतनी बौखलाहट हो गई कि इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, बौखलाहट में बयानबाजी दी, और पहले उनके साथ सुर से सुर मिलाते थे, लेकिन आज जो है सुर ताल बिल्कुल अलग हो गए जैसे ही वहाँ से सत्ता गई। सुर, अब समझिए, इनके नाना जवाहरलाल जी भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, सोनिया गांधी यूएपीए की चेयरपर्सन थी। इतनी 60 साल लगातार इनके परिवार का में देश की सत्ता के सबसे सर्वोच्च पद पर राज करने वाले परिवार ने एक संसदीय क्षेत्र अमेठी, जहां से सारे लोग लड़ते हैं, सभी लोग लड़ते हैं भाई, इंदिरा गांधी भी लड़ी, सारे लोग लड़े, 15 साल यह बंदा खुद वहाँ के लोगों ने, आज वह क्या महसूस करते होंगे? जो लोग वोट देके आपको सांसद बनाए, इतना बड़ा पद भी दिए। 10 साल मनमोहन सिंह जब मुख्य प्रधानमंत्री थे, उस समय आपने अमेठी को क्या दिया? मैंने 60 साल के राज में यह एक लोकसभा इस लायक नहीं बनाए जहां से जनता लगातार इनको जिता सके। क्यों पहरा दिया? कुछ तो बात होगी। अपने गिरेबान में भी एक बार राहुल गांधी झांक के तो देख लीजिए कि 60 साल से आपका परिवार लगातार जिस अमेठी में राज कर रहा है, वहाँ की जनता आपको क्यों नकार दी? तो दोषी जनता है कि आपका अपना कर्म है। कभी आपने चिंतन किया? कभी अंदर झांक के देखने का प्रयास किया कि हमारे लिए आखिर अमेठी, इसलिए उसके पीछे कारण है। राहुल गांधी सोचना यह चाहिए कि एक महिला को स्वीकार कर लेती है अमेठी की जनता, लेकिन आपको नकार देती है। आप 15 साल वहाँ एमपी होते हैं, लेकिन 15 साल में आप जब जाते हैं वहाँ तो चुनिंदा लोगों के घर जाते हैं। कभी किसी गरीब का दर्द समझने का प्रयास किया? कभी गलियों में घूमे? कभी किसी के घर में जाकर देखा कि इसका आवास बन रहा है कि नहीं? कभी किसी के घर में बैठ के एक गिलास पानी पी के प्रयास किया कि इसके पानी में साफ पानी है कि कैसा पानी है? कभी किसी वृद्ध के चाट खटाई पे बैठ के कभी देखने का प्रयास किया कि इसके घर में कितने मरीज हैं और कैसी परिस्थिति में हैं? कभी किसी नौजवान को अपने पास बुला के बैठा के कंधे पे हाथ रख के यह प्रयास किया कि उसके घर का बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? दवाई, पढ़ाई, मकान, उसके घर में शौचालय है कि नहीं, कभी आपने झांकने का प्रयास किया? जब आप इस तरह के प्रयास नहीं करेंगे, 70 साल से जब लगातार आप गरीबी हटाएंगे, यही बयान देते जाएंगे और किसी के घर में शौचालय और 70 से 35% लोगों के पास घर तक नहीं होगा। आपके अमेठी में एक हॉस्पिटल भी बना है, एम्स का, तो जानते हैं वहाँ क्या है? ताला बंद है भाई साहब, जाके देख लीजिए। मोदी जी आए हैं तो अब वहाँ जाके ताला खुला है। तो 60 साल में आप वहाँ एक हॉस्पिटल राष्ट्रीय स्तर का नहीं दे पाएंगे, जनता क्या करेगी? स्मृति ईरानी ने यह भी बोला है कि जब तक राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है उसका खात्मा पूरी तरीके से नहीं कर देते, जब तक पूरी तरीके से कांग्रेस को बर्बाद नहीं कर देते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे और इस तरीके की बयानबाजी देते रहेंगे। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के खात्मा का जो है कारण होंगे? क्या लगता है? नहीं, एक चीज़ और है, इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा साजिश है। राहुल गांधी तो मंदबुद्धि, अपना विवेक नहीं है कुछ, 0/भेली। बाप के यहाँ जनता के वोट से राजा पैदा होता है, माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। राहुल गांधी इस भ्रम को निकाल दीजिए कि हमारे बाप दादा ने भारत को लगातार यहाँ बड़े पद पे रहे हैं, इसलिए मैं पद पे रहूँगा। यहाँ किसी माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, जनता के वोट से राजा पैदा होता है। अब समझिए इस क्रोनोलॉजी को, ऐसा हो क्यों रहा है? इनकी बहन प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा,
सरकार इनकी रही, लेकिन सोनिया गांधी ने अपना सारा अधिकार प्रियंका को दे रखा था, चाहे वह हरियाणा की ज़मीन डीएलएफ को देना हो या राजस्थान में आजकल चल रहा है पूरी सत्ता परोक्ष रूप से रॉबर्ट वाड्रा, वसूली से लेके सारा काम रॉबर्ट वाड्रा किया। इस समय लाखों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं रॉबर्ट वाड्रा, और चुनाव के लिए चाहिए क्या? धन। राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं, तो राजनीति करेगा कौन? राहुल गांधी को जो उनके पास जो ये अपना थोड़ा विवेक से बोलते हैं मोदी जी के तरह से, इनको जो बताने वाला है वह सिपहसालार है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ही इनके पीएस को बदली हैं, और वह इसी तरह का बयान जानबूझ के दिलवा रहा है कि प्रियंका गांधी को प्रमोट किया जाए। लेकिन प्रियंका गांधी, आपकी नानी का नाक जरूर मिलता है आपसे, तो कम से कम अगर दादी का नाक आपसे मिलता है तो आपके दादा से आपका चेहरा मिलता है। तो दादी बहुत कहती हैं इंदिरा गांधी कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ, इंदिरा गांधी की नतनी हूँ, लेकिन एक बार कम से कम यह भी कह दीजिए कि मैं फिरोज खान गांधी की नतनी हूँ। इसको कहने में क्यों दिक्कत होता है?